ओम शांति। क्या मृत्यु के बाद मृतक को पिछला परिवार याद रहता है? एक बहन का प्रश्न है कि जो हमारे संबंधी हमारे घर को छोड़कर, हमारे परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं और उनके बिना रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनकी बहुत याद आती है। तो क्या जिस प्रकार से हमें उनकी याद आती है और उनकी याद में रोते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं और उनको एक झलक देखने के लिए हमारी आँखें तरसती रहती हैं, तो क्या इस प्रकार से जैसी याद हमें आती है, इस प्रकार से उस आत्मा को भी याद आती होगी क्या हमारी? क्या वो भी हमें देखना चाहते होंगे? तो देखिए, पहले तो हमें इस बात को समझना है कि मृत्यु किसकी होती है और मृतक कौन होता है। मृत्यु होती है शरीर की। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म होता है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो उसको जन्म कहा जाता है और आत्मा जब उसी शरीर को छोड़कर चली जाती है, जो आत्मा का जो वस्त्र रूपी शरीर है, इसको जब आत्मा त्याग देती है, छोड़ देती है, उसका समय पूरा हो जाता है और उसके समय अनुसार आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो उसको मृत्यु कहा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा को तलवार कोई काट नहीं सकती है। आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती है। आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता है। धूप उसको सुखा नहीं सकती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो हमारा जो शरीर है, जिस शरीर में आत्मा प्रवेश करती है और जिस शरीर से हमारा इतना लगाव रहता है, हमारा इतना मोह रहता है, उस शरीर की मृत्यु होती है। और वास्तविक हर किसी का लगाव, प्यार, स्नेह आत्मा से नहीं होता है। सभी का जो प्यार रहता है वो शरीर के साथ रहता है और शरीर नष्ट हो जाने के कारण ही उनको इतना दुख होता है और इतना विलाप करते हैं, इतना रोते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी याद में आंसू बहाते रहते हैं। अगर इतना ही लगाव और प्यार अगर आत्मा से हो तो इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो अमर है। आत्मा की तो मृत्यु कभी होती नहीं है, वो तो अविनाशी है। आत्मा तो सिर्फ एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब प्यार होता है शरीर से और शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए हर किसी को इतना दुख होता है। अगर ये स्मृति रहे, ये ज्ञान हमें पता हो और ये सच्चाई अगर हम जान जाएं कि आत्मा तो अविनाशी है, इसको बस जानते सब हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और इस शरीर विनाशी है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो इतना दुख विलाप नहीं होगा। हम सभी परिवार में एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते रहते इतना स्नेह हो जाता है आपस में, इतना एक दूसरे से प्यार हो जाता है कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार से देखिए, एक ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और आप यात्रा कर रहे हैं, आपके बाजू में कोई दूसरा यात्री बैठा हुआ है। अब आपने 2-3 दिन अगर उसके साथ में यात्रा कर ली है तो उसके साथ में थोड़ा लगाव हो जाता है, स्नेह हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है, उससे बातचीत करने लगते हैं, तो उससे थोड़ा स्नेह प्यार बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि आपका स्टेशन जहां आ जाता है तो आपको अपने स्टेशन पर उतरना होता है। अगर सामने जो आपके बाजू में बैठा है यात्री, उसको और आगे जाना है और आपका स्टेशन आ गया है तो आपको पहले उतरना है, उसको आगे उतरना है, उसको थोड़े और आगे तक जाना है। भले आप ट्रेन में बाद में चढ़े हैं, वो यात्री पहले से चढ़ा हुआ है ट्रेन में, आप बाद में बैठे हैं और आपको पहले उतरना है, आपका स्टेशन पहले है, आपका टिकट वहीं तक का बना हुआ है। लेकिन क्या होता है, आप 2 दिन से उसके साथ सफ़र कर रहे हैं, इसलिए आपका उसके साथ स्नेह प्यार बढ़ गया है। और जब स्नेह प्यार बढ़ जाता है तो जैसे ही आपका स्टेशन आएगा तो आपको उतरना तो पड़ेगा, क्योंकि टिकट आपका वहीं तक का है, आप आगे तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपका स्नेह इतना बढ़ जाता है कि जहाँ आप स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको बुरा लगेगा। कई बार आप रोने भी लगते हैं, आपके आंसू भी आ जाएंगे, क्योंकि 2 दिन से सफ़र कर रहे थे। जितना अगर आप 1 घंटे के लिए बैठे हैं तो इतना आपका स्नेह नहीं उससे होगा, 2 घंटे के लिए बैठे इतना नहीं होगा, लेकिन आपने अगर 2-3 दिन उसके साथ यात्रा कर ली तो ज़रूर आपका उसके साथ थोड़ा लगाव हो जाता है।
लेकिन लगाव कितना भी हो जाए लेकिन उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि टिकट वहीं तक का बना हुआ है और आगे तक तो हम जा ही नहीं सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार हम सभी इस दुनिया में एक यात्रा ही कर रहे हैं। हम सभी यात्री हैं और हम यात्री बन कर के यात्रा कर रहे हैं। समय रूपी ट्रेन में हम सभी बैठे हुए हैं और समय रूपी ट्रेन आगे बढ़ते जा रही है। अब जब हम परिवार में एक साथ मिल जाते हैं, हमारे परिवार के सदस्य मिल जाते हैं, तो जिस प्रकार उस ट्रेन में हम 2 दिन सफ़र करने से हमारा स्नेह प्यार बढ़ जाता, उसी प्रकार यहाँ वर्षों से एक साथ रह रहे हम सभी यात्री परिवार के सदस्य यात्री हैं और वर्षों से हम एक साथ रह रहे, कोई पति पत्नी के रूप में, कोई बाप बेटे के रूप में, कोई माता पिता के रूप में है, कोई भाई भाई के रूप में, भाई बहन के रूप में है, पति पत्नी के रूप में है, माँ बेटे के रूप में है। तो इतना स्नेह बढ़ जाता है क्योंकि वर्षों से साथ में रह रहे हैं, इतना लगाव हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है कि फिर उनसे बिछड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दर्द होता है क्योंकि वर्षों से साथ में रह रहे हैं। लेकिन जिसका जब समय आ गया, जिसका स्टेशन आ गया, तो फिर उसको उतरना ही पड़ता है, उसको कोई फिर रोक नहीं सकता क्योंकि उसका टिकट वहीं तक का बना हुआ है और उसको उतरना ही पड़ेगा। और जब वो यात्री वहाँ पर उतर जाता है, यानी कि समय रूपी ट्रेन से उतर जाता है, उसको अपनी दूसरी यात्रा पर जाना है। उतरना यानी कि रोड चेंज होना, यानी कि मृत्यु होना, यानी कि उसकी दिशा चेंज होना कि अब उसको कहीं और पार्ट बजाने के लिए उस आत्मा को जाना है। तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है, तो यानी कि शरीर छूट जाता है, फिर वो आत्मा अगली जगह चली जाती है, तो उसका बहुत दुख होता है और इसी दुख के कारण हम वर्षों तक रोते रहते हैं। अब देखिए, शरीर के तो किसी को याद किया नहीं जाता है, शरीर को तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। अब याद किसको करना है? आत्मा को, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, वो अमर है, वो अविनाशी है, अनादि और अनंत है। अब जो बात आती है कि उस आत्मा को पिछला परिवार याद रहता है या नहीं, तो देखिए, जो हर आत्मा है, तो इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो कोई भी मनुष्य आत्मा हो, इसमें से जो सृष्टि पर 750 करोड़ आत्माएं हैं, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो या फिर और देवात्मा हो, महान आत्मा हो, महात्मा हो, धर्मात्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी हो, हैं सभी आत्मा ही। और सभी आत्माओं की जो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है वो 5000 वर्ष की है। उसमें बिल्कुल कम और ज़्यादा, 1 सेकंड कम और ज़्यादा नहीं हो सकती है। हर आत्मा की रिकॉर्डिंग 5000 साल की होती है, चाहे वो देवात्मा हो, धर्मात्मा हो, पापात्मा हो, महात्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, कोई भी हो। हर आत्मा का एक समय निश्चित होता है। जब उसका जन्म होता है तो एक निश्चित समय के लिए कि इस परिवार में आपको जाना है, कहाँ जाना है, कितने दिन तक रहना है, और हर आत्मा को अपने रोल के मुताबिक अपना पार्ट उसको बजाना ही होता है। उसका समय निश्चित है कि इतने समय के लिए इस परिवार में जाना है और इतने समय तक इस परिवार के साथ रहना है। जितना उन आत्माओं के साथ उस परिवार की जो आत्माएं रहती हैं उनके साथ जो हिसाब किताब होता है, तो वह हिसाब किताब उनको पूरा करना होता है। और उनका जब हिसाब किताब पूरा हो जाता है, उस आत्मा का समय पूरा हो जाता है, तो वो आत्मा वहाँ से चली जाती है। जैसे ही आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ती है, तो उस आत्मा को यहाँ से शरीर छोड़ करके कहाँ जाना है, और उसका पहले से सब कुछ फिक्स होता है कि किस माँ के गर्भ में जाना है और वहाँ जा कर के अपना शरीर बनाना है। और यहाँ से शरीर छोड़ती है आत्मा और वहाँ जा कर के उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है। इसलिए आप लोग इससे भी निश्चिंत रहें। बहुत भाई बहनों ने ये भी पूछा है, जब और पहले वीडियो बनाया है, जो पिछले वीडियो बनाए थे कि मृत्यु के बाद परिवार का क्या कर्तव्य होता है, तो उस पर बहुत भाई बहनों ने कमेंट किया है कि जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया है या किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कम उम्र में शरीर छोड़ जाते हैं, तो इस प्रकार से वो आत्मा कहाँ भटकती होगी, कौन सी योनियों में जाती होगी, प्रेत योनि में जाती है। बहुत इस बात से भी बहुत परेशान रहते हैं और लोग तरह तरह के इस पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, उनको कहाँ
कहाँ भटकना पड़ेगा, कब उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी, तमाम बातें उसके ऊपर बताते रहते हैं। लेकिन देखिए, आपको बता दें आज कि वो आत्मा कहीं नहीं भटकती है। चाहे शरीर किसी भी प्रकार से छूटे, चाहे किसी तरह से भी आत्मा शरीर का त्याग करे, लेकिन वो जाती ही है अगले गर्भ में। यहाँ शरीर को त्याग करती है आत्मा, यहाँ शरीर छोड़ करके जाती है और अगली जगह वो गर्भ में जा कर के प्रवेश कर जाती है। उसे किसी और योनि में भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, ना वो आत्मा किसी और योनि में भटकती है। यहाँ से आत्मा शरीर को त्याग करती है, एक शरीर छोड़ती है और अगली जगह दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाती है। हाँ, अगर कोई आत्मा ऐसी होती हैं कि जिसको अगर कुछ उसका हिसाब किताब है, कुछ पाठ है और उसको परिवार के लिए कुछ बातें बतानी होती हैं, तो वो किसी के शरीर का माध्यम लेकर के, किसी के शरीर का आधार लेकर के और उनको वो बात बता सकती है। अगर उनका कोई काम रह जाता है, उस आत्मा का ऐसा कोई काम रह जाता है, तो वो आत्मा किसी के तन का आधार लेकर के फिर अपना कार्य पूरा करती है, वो पार्ट बजा सकती है। अगर कुछ उसका रोल है तो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि उस आत्मा को ऐसा करना है। और अगर उस आत्मा का पार्ट नहीं है तो वो आत्मा नहीं आती है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा काम होता है कि अपनी माँ के गर्भ में सबसे अच्छे से अच्छे अपने ड्रामा अनुसार, अपने पार्ट अनुसार अपने शरीर की रचना करे। और आत्मा अपनी एक्ट में कभी आत्मा मिस्टेक नहीं कर सकती है, कभी भी नहीं। और ये जो परिवार होता है, ये परिवार तो एक टेम्परेरी परिवार कहलाता है। और जब तक आत्मा का हिसाब किताब होता है इस परिवार के साथ, तब तक आत्मा इस परिवार के साथ रहती है, अपना हिसाब किताब पूरा करती है। और जैसे ही हिसाब किताब उस आत्मा का अकाउंट पूरा हो जाता है, तभी तो वो आत्मा शरीर छोड़ती है। और अगर उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट होता है अभी भी, तो आत्मा शरीर नहीं छोड़ सकती है। आत्मा शरीर नहीं छोड़ती है, क्योंकि जब तक उसका पार्ट है, जब तक वो आत्मा वहाँ से जा नहीं सकती है। ये बात अपनी बुद्धि में अच्छे से आपको बिठानी है। अगर उसका कोई कार्मिक अकाउंट है तो वो वापस आकर के अपने उसी परिवार में वो आत्मा फिर से जन्म ले सकती है, और जन्म लेती है किसी और संबंध में आकर के, किसी और संबंधी के रूप में आकर के अपना हिसाब किताब पूरा करती है। और पूरा कर सकती है क्योंकि इस शरीर के साथ, इस परिवार के साथ जो शरीर का नाता अभी मिला हुआ है, उसके साथ जो कार्मिक अकाउंट था वो पूरा हो गया है, इसलिए आत्मा शरीर छोड़ करके जाती है। और जब उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहा तो फिर वो चली जाती है, और फिर वो क्यों याद करेगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा स्मृति आत्मा को रहती जब उसका अगला जन्म हो जाता है। ऐसा भी कई बार देखने में आया है, जैसे जन्म हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको कुछ थोड़ा थोड़ा पिछले परिवार की याददाश्त रहती है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, जब तक उस परिवार के साथ उसका लगाव नहीं हो जाता है, तब तक थोड़ी थोड़ी याद इस परिवार की रहती है। और जैसे ही उस परिवार के साथ लगाव हो जाता है, उस परिवार के सदस्यों को पहचानने लगती है वो आत्मा कि मेरा माँ है, पिता है, भाई है, मेरा परिवार है। जैसे ही वहाँ की स्मृति आने लगती है और यहाँ की स्मृति उससे डिलीट होने लगती है। इसलिए जब तक तो थोड़ी थोड़ी याद रहती है आत्मा को, इसलिए आपका फर्ज यही बनता कि यहाँ से हमें उस आत्मा को कोई दुख भरी वाइब्रेशन नहीं भेजनी है। ये आपको बार बार बताते हैं और बता चुके हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ से रो रो करके वहाँ उस आत्मा को दुख भरी वाइब्रेशन भेजते रहते हैं। यहाँ दुखी होते हैं, यहाँ रोते हैं। और इस बात के लिए जब कहते तो हर कोई, बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि ऐसा कौन होगा कि जो अपने परिवार से कोई छोड़ करके चला गया है और उसके लिए ना रो, उसकी याद में ना रोए, ऐसा कौन हो सकता है। तो ये बात सही है। देखिए, मानते हैं कि दुख तो होता है, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि रोने से क्या होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो महीनों सालों तक रोते रहते हैं और उसकी याद में अपना भी नुकसान करते रहते हैं और उस आत्मा को भी दुख देते रहते हैं। लेकिन ये सभी जानते हैं कि रोने से कोई वापस आने वाला तो है नहीं। जो आत्मा चली गई तो वो चली गई। अब रो करके हम अपना भी नुकसान करते हैं, अपने परिवार का नुकसान करते हैं, और यहाँ रोते हैं तो उस आत्मा को भी वहाँ दुख होता है, उस आत्मा को भी आप दुख भरी फीलिंग देते हैं।
तो अगर आप वास्तव में उससे सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, तो आपका सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है कि आप परमात्मा से दुआ करें, उस आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि वो आत्मा जहाँ भी हो अच्छे से रहे, उसको अच्छा परिवार मिले और उसको अच्छे संबंधी मिले, खुश रहे, मौज रहे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये आपको बताई है। आत्मा अविनाशी है और वो अगली जगह जाएगी, तो वो खुश रहेगी। जब आप ऐसी दुआएं उस आत्मा के लिए देंगे, ऐसी प्रार्थना करेंगे, तो वो आत्मा भी, उसको भी महसूस होगा, उसको भी सुख की फीलिंग आएगी और आप भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेगी, क्योंकि निश्चित है कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। जिसका जब समय आ जाता है तो एक सेकंड भी उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो हम दुखी होकर ही क्यों अब उस आत्मा को वाइब्रेशन देते रहें। जब वो आत्मा चली गई, अगली जगह पहुंच गई, तो हम उसको सुख भरी वाइब्रेशन यहाँ से दे करके उसको सुख प्रदान करें, परमात्मा से प्रार्थना करें और उस आत्मा को सुख शांति अच्छा परिवार मिले, जहाँ भी रहे वो खुश रहे। ओम शांति।